आत्म सभी मित्रों को आत्मवंदन। आज हम लोग स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं और स्वाध्याय से पहले 5 मिनट हम लोग मेडिटेशन करेंगे ताकि हम अच्छे से उस ज्ञान को ग्रहण कर सकें जो हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों, सहज सुखद आसन में आ जाइए। उंगलियों को क्रॉस कर लीजिए और अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर लीजिए। आज हम अपने बिलीवेड पत्री सर की बुक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। तो अपनी ऊर्जाओं को हम पत्री सर की चेतना से जोड़ेंगे। उनका आह्वान करते हैं। पत्री सर आके हम सबको उनकी उस पुस्तक को समझने में मदद करें और हम उस चेतना में आकर इस तरह उसको समझें कि अपने जीवन में उसे उतार सकें। धन्यवाद करते हैं पत्री सर का। इतना सुंदर ज्ञान उन्होंने हमें दिया। जुड़ जाइए अपनी आती और जाती श्वासों के साथ। श्वास के माध्यम से ही हम हर ज्ञान को लेने के लिए तैयार होते हैं। जब श्वासें शांत होकर एक लय में आ जाती हैं तो हमारा मस्तिष्क खुल जाता है। हमारी चेतना उस स्तर में आ जाती है कि हम ज्ञान को ग्रहण कर सकें। हम सब अपने थ्रोट चक्र पे और आज्ञा चक्र पे ध्यान रखेंगे। थ्रोट चक्र से लाइट ब्लू लाइट निकल रही है और वो ऊपर आज्ञा चक्र में जाती है और इंडिगो लाइट से मिक्स हो जाती है। दोनों लाइट्स को मर्ज होते हुए देखिए दोस्तों। अपनी अनंतता को फील करिए। हम अनंत हैं और हमारे अंदर ज्ञान का भंडार है। आज उस भंडार को हम खोलने जा रहे हैं। जब हम बाहर से ज्ञान लेते हैं तो हमारे अंदर का ज्ञान भी खुलने लगता है। सब ज्ञान हमारे अंदर ही है, लेकिन बाहर की मदद से हम अंदर के ज्ञान को खोल पाते हैं, तो जुड़ जाते हैं उस अंदर के ज्ञान से।
हमारा थ्रोट चक्र, जिसको हम विशुद्धि कहते हैं, और हमारा आज्ञा चक्र, जो मास्टर चक्र भी कहलाता है, दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हमारा बुद्धि और हमारा विवेक, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और उसको विजडम में कन्वर्ट करने का काम, और उसको उस परम ज्ञान से जोड़ने का काम ये दोनों चक्र करते हैं। धीरे धीरे पत्री सर को धन्यवाद देते हुए हम अपनी चेतना में वापस आएंगे। अपनी हथेलियों को धीरे से अपनी आंखों पर रख लें। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे से हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोल लें और मुस्कुराते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर पानी पीना हो तो पी लीजिए, और हम अपने मेन सेशन पे आएंगे। हम इनवाइट करते हैं अनीता मैम को, वो स्वाध्याय पर हमारी सीरीज लेंगी। उसके पहले मैम पत्री सर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का वीडियो भी चलाएंगी, तो हम सब मिलकर उसे देखेंगे। वो पत्री सर जो साधारण से असाधारण तक कैसे पहुंचे, और उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं, जो आज वो एक बोट में बिठाकर हम सबको लिए जा रहे हैं उस अनंत तक, उसके बारे में हम समझेंगे। तो ओवर टू अनीता मैम। व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसे महान बनाते हैं उसके कर्म। और ऐसे व्यक्ति सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। तेलंगाना में निजामाबाद जिले के शक्कर नगर में एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ, जिन्हें ना तो प्रशंसा की लालसा थी और ना ही आलोचना का डर। उनका मानना था कि हर इंसान के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, जिसे वो खुद के भीतर ही तलाश कर सकता है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से पूरे विश्व को एक चमत्कारिक नजरिया देकर ध्यान के चमत्कारी परिणामों से परिचित करवाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन ध्यान और शाकाहार के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया और बने ध्यान साधना को पिरामिड ऊर्जा से जोड़ने वाले विश्व के पहले युग पुरुष सुभाष पत्री जी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। 11 नवंबर सन 1947 ये वही दिन है जब एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ इस महान शख्सियत का। उनकी माता श्रीमती सावित्री देवी जी और पिता श्री रमणा राव जी ने बड़े प्यार से इनका नाम सुभाष रखा। सुभाष यानी एक ऐसा इंसान जो नई शुभ चीजों का उदय करता है। जैसा नाम वैसा काम। सुभाष पत्री जी भी बचपन से ही अपने नाम को सार्थक करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने केवल 8 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ पढ़ ली थी। इसके बाद उन्होंने
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित भारतीय दर्शन के दोनों खंडों को पढ़ा। उनके पढ़ने की रुचि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 1 लाख से भी ज्यादा आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ी थी। So if you are a student of spirituality, you must read all the spiritual masters. You must go to all the spiritual masters, collect everything from everybody. पत्री जी 4 भाई बहन थे। उनके बड़े भाई ने उन्हें संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद सन 1963 में 12वीं की परीक्षा के बाद पत्री जी ने श्री T.S. चंद्रशेखरन से बांसुरी वादन सीखा और उसके बाद कर्नाटक के मशहूर संगीतकार पद्म भूषण डॉक्टर श्रीपाद पिनाक पाणी जी से संगीत की शिक्षा ली। सिकंदराबाद के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से उन्होंने बीएससी किया। फिर सन 1966 में हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और 1974 में उन्होंने सॉइल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। अध्यात्म का बीज उनके भीतर तो बचपन से ही था। वर्ष 1964 में पत्री जी के छोटे भाई का देहांत हो गया। इस घटना ने उनके भीतर आध्यात्मिकता के प्रति रुचि को और बढ़ा दिया। दूसरे महात्माओं से अलग पत्री जी का मानना था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने सन 1974 में स्वर्णमाला पत्री जी से विवाह कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और उन्होंने ये सिद्ध किया कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रभावित किए बिना ही गृहस्थ जीवन का सफलतापूर्वक निर्वाह किया जा सकता है। आगे चलकर उनकी 2 बेटियां हुई, परिणीता और परिमला। आज उनकी पत्नी स्वर्णमाला पत्री जी और उनकी दोनों बेटियां परिणीता और परिमला पत्री जी द्वारा स्थापित पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। So when you are a male, अगर आप और पुरुष के साथ ही जीते हैं संन्यास बनकर, तो सीख नहीं पाएंगे आप। अगर आप स्त्री बनकर और एक स्त्री के साथ ही जिएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। स्त्री होते हुए पुरुष के साथ जीना चाहिए, पुरुष होते हुए स्त्री के साथ, तभी तो संसार में निर्वाण बनती है बाबा। सन 1975 में उन्होंने करनूल में कोरमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में सेल्स प्रमोशन अफसर के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात हुई रामचन्ना रेड्डी जी से, जो उनके सहकर्मी थे। रामचन्ना रेड्डी जी ने उन्हें पहली बार आनापानसती ध्यान के बारे में बताया। पत्री जी में आध्यात्म के प्रति रुचि तो पहले से ही थी, लेकिन आनापानसती ध्यान के बारे में जानने के बाद ध्यान में उनकी रुचि काफी बढ़ गई। उन्होंने आनापानसती ध्यान के साथ कई प्रयोग किए। इसी दौरान उन्होंने लोपसांग रामपा की लिखी पुस्तक यू फॉर एवर पढ़ी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी पुस्तक से उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अब पत्री जी ये समझ चुके थे कि मौलिक रूप से हर वस्तु चेतना है। उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान के सभी विषयों को क्रमानुसार जोड़ा और उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में जुट गए। अब पत्री जी को एक गुरु की तलाश थी और ये तलाश खत्म हुई सन 1981 में, जब वो गुरु सदानंद योगी जी से मिले। पत्री जी करीब 2 साल से भी ज्यादा समय तक गुरु सदानंद योगी जी के साथ रहे। सदानंद योगी जी ने उन्हें अनेक आध्यात्मिक सत्यों से परिचित करवाया। पत्री जी की
मौजूदगी में 22 मई सन 1983 में सदानंद योगी जी ने अपनी इच्छा से समाधि ले ली। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद पत्री जी के सामने उनके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया था। वो समझ चुके थे कि उन्हें घर छोड़कर नहीं बल्कि पारिवारिक जीवन में रहते हुए विश्व कल्याण के लिए ध्यान, शाकाहार और आध्यात्मिक विज्ञान का प्रचार करना है। हर व्यक्ति को झकझोर कर जगाना है ताकि वो अपने सामने मास्टर बनने का लक्ष्य रखे। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पत्री जी ने वर्ष 1990 में पहला ध्यान केंद्र मेडिटेशन एंड एनलाइटनमेंट सेंटर खोला। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं हुआ था। ध्यान की ऊर्जा को और कैसे बढ़ाया जाए, पत्री जी इसकी खोज में जुटे रहे। इसका जवाब उन्हें मिला 1982 में बिल शुल और एड पिटिट की लिखी पुस्तक द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड से। इसके बाद उन्होंने पिरामिड ऊर्जा के साथ अनेकों प्रयोग किए। वास्तुशास्त्र वैज्ञानिक कहते हैं कि पिरामिड लगाने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, लेकिन पत्री जी कहते हैं कि पिरामिड व्यक्ति के वासना दोषों को भी दूर करता है। इसी दौरान उन्होंने कर्नूल में कर्नूल स्पिरिचुअल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका लक्ष्य ध्यान और पिरामिड ऊर्जा से आध्यात्मिकता के प्रति लोगों को जागरूक करना था, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठाकर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। पत्री जी निरंतर ध्यान के प्रचार प्रसार के काम में जुटे रहे और सन 1991 में उन्होंने शास्त्रीय संगीत को भी ध्यान के साथ जोड़ दिया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पत्री जी ने 1992 में उद्योगपति बीवी रेड्डी जी की मदद से कर्नूल में बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र की स्थापना की। ध्यान को जन जन तक पहुंचाने के लिए पत्री जी ने वर्ष 1992 में नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा समय ध्यान, शाकाहार और पिरामिड ऊर्जा को समर्पित कर दिया। हर दिन बस, स्कूटर, ट्रेन, जो भी साधन उपलब्ध होता उसका प्रयोग कर ध्यान का प्रचार करने के लिए गांव-गांव गए। हर एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करते हुए हर एक को आत्मबोध प्राप्त करने का सुलभ, सरल, सहज मार्ग बताते गए। एक हाथ में बांसुरी और दूसरे में पुस्तक पकड़े एक साधारण मनुष्य निकल पड़ा करने एक असाधारण काम, एक ऐसे आंदोलन की नींव रखी जो लोक कल्याण की क्रांति सही मायने में जन जन तक लेकर जा सके। तब से लेकर अब तक पूरे भारत में 20,000 से भी अधिक छोटे और बड़े पिरामिड ध्यान केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। उन्होंने 1996 में उर्वकोंडा में भी पिरामिड बनवाया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कई पिरामिड बने, जिससे विश्व भर में पिरामिड ध्यान की चर्चा शुरू हो गई। साल 2003 ये वही साल है जब पत्री जी ने बेंगलुरु में PSSM के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर पिरामिड वैली इंटरनेशनल में 160 बाय 160 के भव्य पिरामिड का निर्माण करवाया। लोगों को इस अद्भुत ऊर्जा को जानने, समझने और अनुभव करने का अवसर दिया। इसके कुछ वर्षों बाद ही ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने हैदराबाद के कड़ताल गांव में 180 बाय 180 के एक विशाल पिरामिड का निर्माण करवाया, जिसका नाम महेश्वरा महापिरामिड रखा गया। इस पिरामिड को एशिया का सबसे बड़ा ध्यान पिरामिड होने का गौरव प्राप्त है। पत्री जी को केवल पढ़ने में ही रुचि नहीं थी, बल्कि उन्हें लिखने का भी शौक था। साल 1996 में उन्होंने बिया मास्टर, तुलसी दलम और अमृत कलश जैसी पुस्तकें लिखी। इसके बाद उनके लिखने का यह क्रम यूं ही निरंतर चलता रहा। उन्होंने अंग्रेजी के अलावा
तेलुगु और हिंदी में करीब 60 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी। पत्री जी कहते थे, मेरी साधना मेरा स्वाध्याय है। हमें हर एक आध्यात्मिक पुस्तक पढ़नी चाहिए, हर एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक और सभी गुरुओं से सीखना चाहिए। पत्री जी ने न केवल अपनी पुस्तकों के जरिए लोगों तक आध्यात्म का ज्ञान पहुंचाया, बल्कि कई विदेशी आध्यात्मिक विद्वानों की लिखी पुस्तकों का भी उन्होंने हिंदी, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, मराठी, कन्नड़ा जैसी भाषाओं में अनुवाद करवाया, ताकि जन जन तक आध्यात्म का ज्ञान पहुंच सके। पत्री जी ने अपने जीवन काल में आनापान सती ध्यान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा और नए युग के आध्यात्मिक विज्ञान जैसे विषयों को लेकर हजारों कार्यशालाएं की। इसके अलावा उनके मार्गदर्शन में ध्यान जगत तेलुगु, स्पिरिचुअल इंडिया और स्पिरिचुअल साइंस, ध्यान कस्तूरी कन्नड़ा, ध्यान तमिल, ध्यान महाराष्ट्र और पिरामिड ध्यान जगत हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं और आज भी इन पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक प्रकाशन जारी है। उनके माध्यम से सन 2005 में आध्यात्मिक सच्चाई फिल्म बनी, जिसमें ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक रहस्यों को सरल और स्पष्ट भाषा में सभी तक पहुंचाया गया। ये फिल्म आज भी YouTube पर करोड़ों लोगों को हम स्वयं भगवान हैं और हमारी सांस ही हमारा गुरु है, इस सत्य से अवगत करा रही है। डिजिटल मीडियम के माध्यम से आध्यात्मिक सत्य को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्री जी ने 21 दिसंबर 2017 में PMC तेलुगु सैटेलाइट चैनल की शुरुआत की। ऐसे ही 2018 में तमिल और कन्नड़ा और फिर 2019 में स्थापना हुई पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी की। आज 11 भाषाओं में ये चैनल न सिर्फ विश्व भर के करोड़ों लोगों के घर घर तक पहुंच रहा है, बल्कि उनका भरपूर प्यार और सराहना भी इस चैनल को मिल रही है। ये विश्व का ऐसा अनोखा चैनल है जिसमें सभी युग पुरुषों की गुरुवाणी, हर एक ध्यानी की ध्यान अनुभव, विश्व भर के आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रसंग हैं। एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए ये एक अनोखा चैनल है जो सकारात्मक ऊर्जा को मीडिया के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचा रहा है। पत्री जी ने बहुत कम समय में ही ध्यान के चमत्कारों से लोगों को अवगत कराकर एक क्रांति लाने का काम किया। यही वजह है कि उनके इस अमूल्य योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान और उपाधियों से सम्मानित किया गया। सितंबर 1997 में पत्री जी को आंध्र प्रदेश के मंत्री NB सुब्बा रेड्डी जी और आध्यात्मिक गुरुओं ने तिरुपति में ब्रह्म ऋषि की उपाधि से विभूषित किया। पत्री जी को नवंबर 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पत्री जी को मार्च 2013 में इंडियन बोर्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन द्वारा 21वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ध्यान विशारद अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 में उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशंस द्वारा गुड कर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2018 में उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अर्धनारीश्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में ही पत्री जी को इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया और 30 सितंबर 2018 में उन्हें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस में हिमालय से आए गुरुओं ने पितामह की उपाधि दी। वर्ष 2018 में उन्हें वंडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा 20,000 से ज्यादा लोगों को एक साथ एक ही स्थान पर ध्यान कराने के लिए सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 में
पत्री जी को लद्दाख में स्थित महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर द्वारा ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के संस्थापक ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी अपने पूरे जीवन काल में आध्यात्म के ज्ञान से लोगों का साक्षात्कार कराकर इस धरती को स्वर्ग बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहे और अपना पूरा जीवन शाकाहार, ध्यान, आध्यात्मिक विज्ञान और पिरामिड ऊर्जा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया और अपने अंतिम क्षणों तक मन, वचन और कर्म से अपने द्वारा स्थापित 18 सिद्धांतों का पालन करते रहे। और फिर वो दिन आया। 24 जुलाई 2022 शाम 5:07 जब उन्होंने अपनी भूलोक की यात्रा को पूर्ण किया। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को 25 जुलाई 2022 को सूर्यास्त से पहले महेश्वरा महापिरामिड के प्रांगण में ध्यान शक्ति स्थल पर महासमाधि दी गई। पत्री जी की भूलोक यात्रा तो समाप्त हुई, लेकिन वो निरंतर सभी पिरामिड मास्टर्स का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने जो हमें अध्यात्म का मार्ग दिखाया, हमें निरंतर उस पर आगे बढ़ते जाना है। यही सच्चे अर्थों में हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। पीएमसी हिंदी और सभी पिरामिड मास्टर्स की ओर से ऐसे महान युग पुरुष, गुरु, सबके मित्र और मार्गदर्शक को कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच पीएमसी हिंदी इतनी ग्रेट वीडियो बनाने के लिए। और धन्यवाद उस ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, एक ग्रेट ग्रेट सोल का, जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदला है। ऐसे गुरु को नमन करते हैं दोस्तों, दिल की गहराइयों से। थैंक यू सो मच दोस्तों। दोस्तों, इतना जो ये लफ्ज इस वीडियो में चले, एक दिल को लगे, क्योंकि ये सब सच था। जो सच होता है वो सीधा यहाँ लगता है। ऐसे गुरु कई करोड़ों सालों में पैदा होते हैं। उनमें से एक हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी थे, और उन्होंने हमारे गाइडेंस के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ छोड़ा है, जिनमें से एक बुक का स्वाध्याय हम करने जा रहे हैं। एक ऐसा ऐसा बुक, यकीन मानिए, जो हमारी जिंदगी को 360 डिग्री पे बदल दे। जो एक डॉक्टर पेशेंट के लिए करता है, कैसे बीमारियों से जान छुड़ाता है, सर्जरी करके, ऑर्गन काट के आपको मुक्त करता है उस बीमारी से। ये बुक वही काम करती है मेरे दोस्तों। एक मिराक्युलस, मेडिसिनल, थेराप्यूटिक, बहुत सारे इसके आप फायदे कह सकते हैं। उस बुक का नाम है वाक क्षेत्र। इस जो लफ्ज आपने अभी सुना, वाक क्षेत्र, अपने आप से ये लफ्ज क्या बोलता है? क्षेत्र क्या, किसकी जगह? वाक क्षेत्र किसकी जगह? हमारे लफ्जों की एक जगह होती है। बोल मैं भी रही हूं। अभी जो वीडियो आपने देखी, उसमें भी कोई बोल रहा था। ब्रह्म ऋषि पितामह वो भी बोल रहे थे। ये जो बोलना है, क्या हुनर है दोस्तों, क्या आर्ट है। ऐसे पत्री सर के बोलने से करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल गई। अभी जो हमने वीडियो चल रही थी, वो जो शब्द हमारे कानों में गूंज रहे थे, कैसा रस घोल रहे थे, कैसी मेमोरी ताजा हो रही थी। जो जो पत्री सर से मिले हैं, जो जो उन्होंने उनको दिया है, सब कुछ ताजा हो रहा था ना। लफ्ज देखें, वर्ड्स क्या कुछ करवाते हैं, हमें पास्ट में ले गए।
हमें वो एंजॉयमेंट मिल गई, हमें वो खुशी, प्लेयर मिल गया, कितना कुछ एक लफ्ज ने, लफ्जों की चेन ने हमें सिखा दिया, मेमोराइज करवा दिया। ये है वो लफ्ज दोस्तों, एक ऐसा हुनर जो हमें ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री बना सकता है, एक हमें हिटलर बना सकता है। चॉइस इज योर्स। इस बुक में यही कुछ पत्री सर ने बताया है कि क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किसको बोलना है। दूसरा हमारा बिहेवियर। पत्री सर कहते हैं हमेशा जागरूकता में रहिए, अवेयर रहिए। जो आप खाते हैं, जो आप बिहेव करते हैं, जो आप बोलते हैं। वो कहते हैं कि कबीर जी का आपने शायद दोहा सुना हो, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अपने अंदर देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। तो बुरा क्या है? क्या है वो? जो सुनना नहीं चाहिए, जो देखना नहीं चाहिए, जो अननेसेसरी है, अनवांटेड है, उसको नहीं सुनना चाहिए, उसको देखना नहीं चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए। बिहेवियर भी वैसा ही है, जहां जरूरत हो वहां करो शो, वरना नहीं। मगर हम क्या करते हैं दोस्तों? हम बोले जा रहे हैं, ऑटोमेटिक लफ्ज आए जा रहे हैं। जब मैं ध्यान में नहीं थी, मुझे लगता था कि ये लफ्ज कैसे आते हैं खुद ब खुद। ध्यान में आए, बताया गया, अपने थॉट्स को जानो, अपने लफ्जों लफ्ज तो मुझे पता ही नहीं, खुद ब खुद निकल रहे हैं, मुझे क्या पता कहाँ से आ रहे हैं। अवेयर ही नहीं है। लफ्ज कैसे हमारी जिंदगी को जिंदगी बनाते हैं, जन्नत भी बनाते हैं, दोजख भी बनाते हैं। ये सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं ना, वैसे ही ये लफ्ज जो है इसके दो पहलू हैं। एक अच्छा, जैसे अभी हमने पत्री सर की ऑडियो सुनी, इस वीडियो में जो चल रहा था, सुन के कैसे अंदर में अच्छा फील हो रहा था ना। हमारी जिंदगी कैसे मोटिवेट होती है, ये लफ्ज सुन के हम ध्यान में और आगे बढ़ते हैं। दो, एक जो अच्छा साइड है, जो हमें मोटिवेट करता है, सच्चाई के राह पे चलाता है, गोल्डन पाथ पे चलाता है। जैसे 8 गोल्डन पाथ जो है वो बुद्धा जी के हैं, जिसमें है राइट स्पीच। एक उसमें से पीएसएसएम के 18 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है राइट स्पीच। तो जो लफ्ज, लफ्जों की टोन, उसके पीछे की छुपी इंटेंशन, भावना, संकल्प हमें सच्चाई की राह पे चलाए, हमारी जिंदगी में बदलाव आए, सब कुछ अच्छा हो, हम अंदर से खुद को जानने लगे, वो अच्छा। बुरा जो बिच्छू की तरह काटे, आपके लफ्ज सांप की तरह किसी को डस ले, जहर उसके जिंदगियों में घोल दे, जहनों में घोल दे। है तो यही जुबाना। ये देखिए बिना हड्डी के, अभी जो मेरे लफ्ज निकल रहे हैं आप सुन पा रहे हैं ना, आपको किसी दिशा में ले जा रहे हैं ये। या अच्छा फील करवा रहे हैं या बुरा फील करवा रहे हैं। हमारी जिंदगियों, मैं तो कहती हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी जिंदगियों में जो दुख आते हैं, वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे वर्ड्स की वजह से आते हैं, हमारे बिहेवियर की वजह से आते हैं। ऐसा है या नहीं? मगर हम अवेयर ही नहीं रहते कि हम बोल क्या रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कब बोलना चाहिए कब नहीं। साउंड के साथ साइलेंस। पत्री सर कहते हैं जहां पे जरूरत है वहां पे बोलो, जहां पे नहीं है मत बोलो, साइलेंस पे चले जाओ। जहां बहुत ज्यादा जरूरत हो कि मेरे बोले बिना काम नहीं होगा, सिर्फ वहीं पे बोलो।
हमारे जो लव्स हैं दोस्तों, पत्री सर ने इस बुक में बताया है कि ये एक गॉड का गिफ्ट है जो सिर्फ हमें ह्यूमन बींग्स को मिला है। बोलते तो परिंदे भी हैं, जानवर भी हैं, मगर उनके पास शब्द नहीं, लफ्ज नहीं। वो सिर्फ हमारे पास। हमें क्या फील हो रहा है उसको बताने के लिए लफ्ज चाहिए। मैंने क्या ज्ञान आपको देना है उसके लिए मुझे लफ्ज चाहिए। आप समझ पा रहे हैं मैंने अभी क्या कहा? बिना लफ्जों के समझे आप? नहीं समझे ना? बिना लफ्जों के मेरी भावना, क्या मेरे अंदर चल रहा है, मैं क्या मैसेज देना चाहती हूँ, यू कांट अंडरस्टैंड। उसके लिए शब्द चाहिए। मुझे प्यार आ रहा है, शब्द चाहिए। भले गले लगा लो बच्चे को, कुछ भी कर लो, मगर फिर भी बोलते आई लव यू मेरा बच्चा। लव्स चाहिए। एक्सप्रेस जब भी करना हो लव्स चाहिए। तो कितना बड़ा गिफ्ट है। और हमारी मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन्हीं लफ्जों से जाती है। ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मगर जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि उस घड़े में छेद है। लफ्जों के जरिए एनर्जी जा रही है। लफ्ज कैसे बोल रहे हैं? गांधी जी कहते हैं 3 वाइस मंकी। वो इस बुक में हम जानेंगे। पिरामिड के बारे में जानेंगे कि ये जो पिरामिड्स हैं ये क्या है। शुरू शुरू में मैंने जब देखा मैंने कहा ये क्या है, ये ट्रायंगल से बने हुए हैं क्या, आखिर इनका क्या क्या काम है, कैसे एनर्जी को ये बूस्ट अप करते हैं। तो जैसे अभी आपने वीडियो में भी देखा, पत्री सर कहते हैं पिरामिड्स ना सिर्फ हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं, मेडिटेशन में डीप ले जाते हैं, बल्कि हमारे जो नेगेटिव पास्ट कर्मा है, अगर घर में पिरामिड्स रखते हैं, वो पहन के ध्यान करते हैं, हमारे वो भी कट जाते हैं। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आप जानेंगे। जैसे जैसे हम जो है वो आगे बढ़ते हैं मेडिटेशन में, हमें समझ आता है कि हमारे लफ्ज क्या है। और कैसे पता चले, पत्री सर कहते हैं कैसे पता चले कि आप ध्यान जो इतना कर रहे हो, ज्ञान सुन रहे हो, आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। कैसे? आपके लफ्जों के चुनाव से। मैंने जब फर्स्ट टाइम पत्री सर से बात की, उन्होंने मुझे इन आउट पूरा स्कैन कर लिया, अल्ट्रासाउंड एक्सरे करके मुझे बता दिया कि आप क्या हो, क्या बनोगे। वो सरप्राइज, उनको कैसे पता चला? जब वाक क्षेत्र पढ़ा तब पता चला कि हमारे लफ्ज, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, हम क्या है अंदर से, वही बाहर आता है। तो हमारा अगर किसी की पर्सनैलिटी जाननी हो, क्या है वो अंदर बाहर, सिर्फ चुप करके वो जो लफ्ज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, खुद ही पता पड़ जाएगा कि ये बंदा क्या है। तो हमें अपने बारे में जानना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे लफ्ज कैसे हैं, उनकी टोन कैसी है, लफ्जों का चुनाव कैसा है, मैं बात कब कर रही हूँ, कब मुझे बोलना चाहिए। अपने आप से क्वेश्चन करें, हु एम आई, व्हाट एम आई। डिसिप्लिन लफ्जों में कैसे लाना है, लफ्जों का पावर क्या है। शब्द बनाए सुखी संसार, कैसे? इस बुक में पत्री सर ने बताया है क्या खाना है, कैसे बिहेव करना है, क्या रोल है हमारे बॉडी माइंड सोल का, ट्रायंगल क्या है, माइंड का, थॉट का, स्पीच का, एक्शन का, इनका ट्रायंगल क्या है, कैसे इनका कनेक्शन बनता है, कैसे ये एक ह्यूमन बीइंग को डिस्क्राइब करते हैं।
कैसे जहर हमने जो यहाँ भर के रखा है वो अमृत में कन्वर्ट होता है यहाँ से। थायराइड प्रॉब्लम्स जिनको होते हैं, क्यों, उनको हील कैसे किया जाए। ये बुक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखती है, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज रखती है, आपको 360 डिग्री पे बदल सकती है। ये एक अवेकनिंग बुक है, आई ओपनिंग बुक है, जिसमें पत्री सर की इंटेंशन, इस बुक को जो इन्होंने फर्स्ट टाइम लिखा वो तेलुगु में लिखा था। उनका पर्पस ये था कि हर कोई मास्टर बने, अपना मास्टर, मास्टरी ले ले अपने ऊपर। और इसमें पत्री सर ने ये भी बताया है कि जिसने खुद को जान लिया उसने सबको जान लिया। गांधी जी कहते हैं, जीसस क्राइस्ट कहते हैं, गौतम बुद्धा जी कहते हैं, जिसने खुद को समझ लिया उसने पूरी कायनात को समझ लिया। जिसने खुद को प्यार किया उसने पूरी कायनात को प्यार करना सीख लिया। जो खुद से प्यार नहीं करता वो कभी भी बाहर की दुनिया को प्यार नहीं कर सकता। इस बुक में हमें बताया है कि कैसे आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअल लेवल पे इस बुक से आप खुद को अवेकन कर सकते हो। इस बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 जो है थ्योरी है, कि आपने सीखना है कि स्पीच का पावर क्या है, लफ्जों का पावर क्या है। जैसे एक राइटर होता है, एक पोएट होता है, शायरी लिखी जाती है, कैसे इनकलाब लेकर आता है। ये जो जब सेपरेशन हुई थी, कैसे जो है वो उत्साह लोगों में भरा गया था शायरी के जरिए। वो लफ्जों का पावर है। कैसे हम किसी को हिप्नोसिस में लेकर जाते हैं, लफ्जों का जादू है। ये जादू जिसको चलाना आ गया सही तरीके से, वो वाइट मैजिशियन बन जाएगा। जिसने गलत नेगेटिव वे में यूज किया, ब्लैक मैजिशियन बन जाएगा। नाउ चॉइस इज योर्स। पत्री सर कहते हैं हमें वाइट मैजिशियन बनना है, हमें मास्टर बनना है, खुद पे मास्टरी करनी है। और बताते हैं डिसिप्लिन ऑफ स्पीच क्या है। जैसे हर चीज के उसूल होते हैं, ऑफिस के, स्कूल के, घर के नियम होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वैसे ही लफ्जों की भी है। क्योंकि हमारे लफ्जों में एनर्जी है, ऊर्जा है, करंट है, पावर है। पत्री सर कहते हैं आप ह्यूमन बीइंग एक पावर हाउस है, और उस पावर हाउस का पावर क्या है, शब्द, जो अल्फाज निकल रहे हैं। हर लफ्ज में करंट होता है, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, इमोशनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब प्यार, आई लव यू, ये लफ्ज आप सुन ले, है तो प्यार का ही लफ्ज, मगर उसके पीछे आपकी प्रोग्रामिंग क्या हुई हुई है पहले से, बचपन से लेकर टिल टुडे, इट्स अप टू यू। आप कैसे उस लफ्ज को ग्रहण करते हो, कैसे अपने अंदर लेते हो, वो डिफरेंट होता है। और लफ्जों का क्या रिलेशन है हमारे बिहेवियर से। पार्ट 2 में पत्री सर बताते हैं कि प्रैक्टिकली हमने कैसे अप्लाई करना है।
पिरामिड की साइंस क्या है, फॉर्मूला क्या है, कैसे जिंदगी को सुधारना है। पत्री सर कहते हैं हमेशा अवेयरनेस में रहें, चाहे आप एक निवाला भी खाते हैं। पांचों सेंसेस, उन्होंने स्पेशली बोला था मुझे कि अनीता अपने पांचों सेंसेस खुले रखो। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस में रहना है। देख क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। यहीं से आपकी जिंदगी अच्छी भी बनती है, बुरी भी बनती है। अगर हम तो अवेयर ही नहीं, थॉट क्या चल रहे हैं इवन ये भी पता नहीं चलता। अभी मैं जो लफ्ज बोल रही हूँ कैसे निकल रहे हैं, पहले ये भी पता नहीं था कि क्या निकल रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, लोग कहते हैं मैं जो बोलना चाह रही थी उस बात का ये मतलब नहीं था। समझिएगा कि मैंने लफ्ज कौन सा बोला है, आगे वाले ने लिया कैसे, ग्रहण कैसे किया है। हम सिर्फ बोलना जानते हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं ये नहीं पता होता। हमेशा हर चीज का जो आप करते हो उसका रिजल्ट भी होता है। बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, रिजल्ट भी आता है। वैसे ही जब तीर कमान से छूट जाता है, रिजल्ट तो आना है। इस बुक में पत्री सर कहते हैं जब तक शब्द आपके अंदर पड़े हैं वो आपके गुलाम है। आपका, आप ढके हुए हो, अभी पता नहीं है आप क्या हो, पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे ही मुख खोला, बोले, तीर बाण से निकल गया। अब आप उसके गुलाम हो कि आगे वाला किस नियत से उसको ग्रहण करता है, लेता है, क्या समझता है, वो उस पे है। आपने बोल दिया, आपने छक्का मार दिया, बॉल कहाँ गिरती है, कैसे जाती है, यू डोंट नो। परिणाम का नहीं पता कि वो लफ्ज जाके यहाँ किसी को लगेगा, किसी के मेंटेलिटी में जाके उसको डिस्ट्रॉय करेगा, इम्प्रिंट छोड़ देगा, या उसको मोटिवेट कर देगा। क्योंकि लफ्ज जो होते हैं, कहते हैं ना कि किसी को आप हिट करो तो वो भूल जाता है, मगर लफ्जों का इम्प्रिंट जो होता है वो सालों साल नहीं निकलता। इतने पावरफुल है ये। जैसे तीर कमान से छूट गया, जब छूटता है उसके रास्ते में जो कुछ आता है वो उसको हिट करता हुआ जाता है। जैसे आप कंकर पानी में डालो, कैसे वेव्स बनती हैं, वैसे ही हर लफ्ज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है, और वो हमारे इमोशंस को ऐसे हिला देती है एक लफ्ज। इसलिए पत्री सर कहते थे कि हमेशा जो अच्छा नहीं मत देखो, जो वर्थलेस है उसको मत देखो, जो वर्थलेस है उसको मत सुनो, जो वर्थलेस है, अननेसेसरी है, अनवांटेड है, मत बोलो। इसलिए साइलेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर वर्ड्स। बेहतर है जहां आपको लगता है मेरे लफ्जों की वैल्यू नहीं, या मेरे लफ्ज बोलने का कोई फायदा नहीं, अननेसेसरी है, चुप हो जाइए, साइलेंस में चले जाइए, ताकि ऊर्जा बनी रहे, आपका पर्दा बना रहे कि अंदर क्या चल रहा है। ये सत्संग में साइलेंस को बड़ा वैल्यू दिया जाता है। ये तेलुगु बुक जो थी, पत्री सर ने लिखी थी, तेलुगु में लिखी थी, उसके बाद इसको हिंदी में ट्रांसलेशन 2020 में किया आशा गुप्ता मैम ने, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इनको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। आप सभी लोग खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। बहुत ही मैं कहती हूँ इस बुक से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। इंसान को इंसान जो बनाता है उसके लफ्ज बनाते हैं, उसका बिहेवियर बनाता है। अगर वही हम में नहीं है, हम
खुद को नहीं जान पाएंगे। जब खुद को नहीं जान पाएंगे, दुनिया को नहीं जान पाएंगे, कर्मा बनते रहेंगे। तो दोस्तों, इस बुक में जो बताया गया है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, कि कैसे इंसान जो है वो 3 एरियाज में रहता है। तो उसके इमोशंस, वर्ड्स और एक्शन। इंसान हमेशा इन तीन ही चीजों में घूमता रहता है। इमोशन कह लें या थॉट्स कह लें, वर्ड्स एंड एक्शंस, ये 3 ट्राइड। तीन तीन का बड़ा वैल्यू है दोस्तों, 3 का, 5 का, 7 का, देखिएगा बहुत वैल्यू है इनका हमारी लाइफ में। तो ये जो ट्रायंगल है इसका बड़ा वैल्यू है। ट्रायंगल पिरामिड है, ट्रायंगल, ये जो 3 डोमेन है हमारे लाइफ के, जिसपे ह्यूमन की पूरी लाइफ एग्जिस्ट करती है, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। उसके बिना इंसान इंसान नहीं। अगर वो राइट है तो आप गोल्डन पाथ पे हैं, अगर नहीं तो आप फिर सिल्वर पाथ भी नहीं हो सकता वो। राइट दोस्तों। तो इट वॉज ऑल अबाउट, एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। कल से हम इसका चैप्टर 1 करेंगे। ये तो था कि क्या है इस बुक में, क्या है इस बुक में। जो प्रैक्टिकली पार्ट 2 है उसमें सारे चक्रास पे बात की गई है कि वो चक्रा क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे उनके ऊपर हमारे लफ्ज असर डालते हैं। रिवेंज क्या है, 3 स्फीयर्स क्या है हमारे, पाप क्या है, निष्पाप क्या है, इनर स्ट्रेंथ क्या है, पिरामिड्स क्या है, कैसे वो काम करते हैं, प्योरिटी ऑफ स्पीच क्या है। ये सारा कुछ आप जानेंगे इस बुक को पढ़ने से दोस्त। थैंक यू सो मच, सुनने के लिए शुक्रिया। यस, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।